नैना ऑप्टिकल्स, ब्रांडेड स्टाइलिश नजर और नंबर के चश्मे मिलने का बाएतमाद मरकज। जमेतुस सालियात के पास ताबानी किराना के बाजू में मालेगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। गुज़िश्ता शब जुमा के रोज़ जब ये शहर मालेगांव ने एक यूट्यूब चैनल पर काज़ी अहले सुन्नत मुफ्ती वाजिद अली यारलवी साहब क़िबला की बारगाह में नाज़ेबा कलमात सुना, उसके बाद अहले सुन्नत की तंजीमों में एक गम और गुस्से की लहर दौड़ पड़ी। उसी बीच जुमा की रात को जब हमें ये वीडियो मौसूल हुई, उसके बाद काज़ी अहले सुन्नत मुफ्ती वाजिद अली यारलवी साहब की हिमायत में अहले सुन्नत की तंजीमों की जानिब से एडिशनल कलेक्टर साहब को और मालेगांव तशरीफ़ लाए आईजी साहब को, शहर मालेगांव के एडिशनल एसपी साहब को और डीवाईएसपी साहब को हमने गमो गुस्से का इजहार किया और मुतालबा किया कि काज़ी अहले सुन्नत मुफ्ती वाजिद अली यारलवी साहब क़िबला के बारगाह में जो गुस्ताखी हुई है उस पर कार्रवाई की जाए। गुज़िश्ता रोज़ जो मीटिंग हुई थी, उस मीटिंग में माइक के इशू बनाकर जो शहर में अहले सुन्नत की आवाम को तकलीफ़ दी गई, उस सिलसिले में हम जो है पुलिस डिपार्टमेंट के राब्ते में थे और हम चाहते थे कि मुफ्ती वाजिद अली साहब क़िबला की बारगाह में जो गुस्ताखी हुई है उसकी माफ़ी भी होना चाहिए और हुजूर काज़ी अहले सुन्नत का जो दीनी कैरियर मालेगांव शहर में खिदमत के लिहाज से रहा है उसका एतराफ़ भी होना चाहिए। हम चाहते थे कि अव्वल दिन से कि काज़ी अहले सुन्नत जो है ईदगाह हज़रत कल्लू शाह बाबा पर जो है फिर से इमामत करे और वो हमारे मुतालबात को डीवाईएसपी साहब ने, एडिशनल एसपी साहब ने और आईजी साहब ने सीरियसली लिया और उस पर कार्रवाई की। हमारी ये पूरी बातचीत में हमारे सरपरस्तों ने जो है अलहाज अब्दुल मजीद बक्कार वाले साहब उनसे राब्ता किया और उन्होंने जो है हमारी सरपरस्ती फरमाई। ये पूरे मामले में पुलिस डिपार्टमेंट की जानिब से भी और अलहाज अब्दुल मजीद बक्कार वाले साहब की जानिब से भी हमें पूरा सपोर्ट रहा। अलहाज अब्दुल मजीद बक्कार वाले साहब ने जब आज दोपहर एडिशनल एसपी ऑफिस और डीवाईएसपी ऑफिस में जब पुलिस डिपार्टमेंट की जानिब से दोनों पार्टियों को वहाँ पे मदऊ किया गया था, तो उसमें डीवाईएसपी साहब के सामने अलहाज अब्दुल मजीद बक्कार वाले साहब की मार्फत और डीवाईएसपी साहब की मौजूदगी में ये तय हुआ कि काज़ी अहले सुन्नत मुफ्ती वाजिद अली यारलवी साहब क़िबला जो है वहाँ पे इमामत फरमाएंगे और लाउड स्पीकर का भी जो मामला है वो भी जो आवाम की वहाँ पे चाहत थी कि लाउड स्पीकर में नमाज हो, उसका भी मामला हल हुआ। हम जो है पुलिस डिपार्टमेंट का, अलहाज अब्दुल मजीद बक्कार वाले साहब का और इस मामले में जिन जिन लोगों ने खुलूस दिल से मेहनत की है बनाने के लिए, हम उन तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करते हैं और दुआ करते हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में कि अहले सुन्नत में इत्तेहाद रहे, आवाम में इत्तेहाद रहे। उलमा की बेइज्जती हम बर्दाश्त तो नहीं कर पाए, इसलिए हमने ये जो है कार्रवाइयाँ की, नहीं तो हमारा बिल्कुल भी ये जो है ऐन त्योहार के वक्त तो इस तरीके के हालात में हमें पैदा करने की कोशिश हमने कभी नहीं की कि जिससे अमन खराब हो। हमने पहले भी अमन को बरकरार रखा, आगे भी अमन को बरकरार रखेंगे और आवाम से गुजारिश करते हैं कि जो काज़ी अहले सुन्नत के लिए हमने आपने सब मिलकर जो मेहनतें की थी वो कारगर रही। मुफ्ती वाजिद अली यारलवी साहब जो है कल्लू शाह बाबा ईदगाह पर ईद उल फित्र की नमाज उनकी इमामत में अदा की जाएगी। हमें अहबाब से गुजारिश है जो लोग नमाज ईद उल फित्र के लिए ईदगाह हज़रत कल्लू शाह बाबा पर तशरीफ़ लाए, अमन बरकरार रखते हुए, शांति बरकरार रखते हुए वहाँ पे नमाज ईद उल फित्र अदा करे और बिलखुसूस पूरे आलम इस्लाम के लिए, मुसलमानों के लिए, फ़लस्तीन और गज़ा के लिए खुसूसी दुआओं का एहतमाम करें। या